तो यह है क्लास 12 एनसीईआरटी फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन, हर एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। एक तो इनवर्स फंक्शन की कुछ कंडीशन है, तो इनवर्स फंक्शन को थोड़ा हम पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो हम देखते हैं लेट, देखो इसकी डेफिनेशन देखो, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम द सेट x टू द सेट y। एक फंक्शन है सेट x से सेट y में, इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है, ठीक, बाइजेक्टिव, ठीक। देन there exist an other function g from set y to set x such that, इसके x to y है तो g y to x होना चाहिए। exist other function g by 2x such that इस तरह से है, किस तरह से कि g of fx equal to x, g of fx equal to x, f यानी कि for all x belongs to x। देखो यहाँ पे f पीछे है तो ये x सेट x से वैल्यू लेगा, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x एंड f ऑफ g x, ये भी x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट, किस सेट से, y। इसमें जो भी g, देखो g वैल्यू लेगा सेट y से, तो इसमें सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट y से। तो ये कंडीशन है। देन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, ठीक है, डिनोटेड एज, कैसे डिनोट किया जाएगा, g इज इक्वलेंट टू f इनवर्स, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है बाइजेक्टिव, ठीक, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव हो, अगर फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव, तभी क्या कहते हैं, इनवर्स डिफाइन हुआ। तो देखो ये क्या करता है, देखो ध्यान दो कि f सेट x से वैल्यू लेके हमें कहाँ वैल्यू देता है, मान लो x1 और ये इसने वैल्यू दी x2, तो fx1 क्या होगा, fx1 मान लो x2 है, fx1 x2 है। तो g, अब g क्या होगा, सेट बाई से, g फंक्शन है जो, वो सेट बाई से, देखो ऐसे सेट बाई से किस वैल्यू देगा, सेट x में, तो g x2, तो ये देखो x2 आ गया, लेकिन g x2 क्या करता है, g x2 दोबारा से x1 वैल्यू दे देता है, g x2 x1 वैल्यू दे देता है। तो g ऑफ, यहाँ पे x2 को हम क्या लिख सकते हैं, fx1 लिख सकते हैं, g ऑफ x2 को क्या लिख सकते हैं, fx1, g ऑफ fx1 इक्वल टू कितना, x1। तो यहाँ पे g क्या हो गया, ये सब के लिए हो, सारे एलिमेंट के लिए, कोई एक एलिमेंट के लिए हो गया तो आप ये लिखोगे ये इनवर्स है। सारे एलिमेंट के लिए जब ये बात होगी तभी हम क्या कहेंगे कि जी एफ का इनवर्स है, ठीक है। हाँ, तो और समझो, जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x और जी एक्स इक्वल टू एक्स वाई। अब इसमें हम वो g ऑफ एफ एक्स पता करें, तो g ऑफ एफ एक्स जी एफ एक्स होगा, ठीक है। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 2x, और g क्या करता है, जो इसको वैल्यू मिलती है उसको हाफ कर देता है, यानी कि 2x वाई, यानी कि ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन g ऑफ x
किसके बराबर आया, एक्स के बराबर। ये कंपोजिट फंक्शन में भी बताया, कंपोजिट फंक्शन में क्या बताया था कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल नहीं होते हैं। अगर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल है तो वो केवल और केवल किसके इक्वल होंगे, एक्स के इक्वल होंगे, और दोनों ही एक्स के इक्वल होंगे। और तब ध्यान दो, तब जी एफ का इनवर्स फंक्शन होता है क्या, इफ एफ इज बाइजेक्टिव। इसका इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। इस चीज पे तो ध्यान दो जरा। हाँ, एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइजेक्टिव हुए बिना ही हम, बाइजेक्टिव के बिना हम कह नहीं सकते कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो ध्यान दो, x1 x2 x3 x4, देखो y1 y2 y3 y4। अब ये देखो इधर f ये सेट x से सेट y है, लेकिन g या f इनवर्स, अब हम f इनवर्स लगेंगे, f इनवर्स सेट y से सेट x में। मान लो अब देखो ये फंक्शन 1 1 है, चलो 1 1 है, ठीक है, इसमें तीन ही एलिमेंट लेते हैं, फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई डोमेन बच जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये फंक्शन तो हो गया। लेकिन ध्यान दो, इनवर्स इसका डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स में देखो जो कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा। यानी कि इनवर्स में देखेंगे तो y1 की इमेज x1, y2 की इमेज x2, ये इधर से देखेंगे तो ये तो प्री इमेज हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगी। ये फंक्शन f इनवर्स इधर इस साइड से इस साइड में, तो y2 की इमेज y3 की इमेज x3। अब ये रह गया, अब ये डोमेन का काम कर रहा है f इनवर्स के लिए। f इनवर्स क्या है, y2x है, f इनवर्स का है y2x, ठीक, f इनवर्स y2x है, तो यहाँ पे y4 रह गया। यानी कि अब इसके डोमेन में एलिमेंट बच गया, नहीं बच गया, जबकि डोमेन के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। तो ये इनटू, अगर f इनटू हो गया तो काम नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि रिवर्स में कैसा होगा, रिवर्स में फंक्शन के डोमेन में एलिमेंट रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि चलो x4 भी ले लिया हमने, और x4 की इमेज भी y1 है, ठीक है, s/3 है, y4 इसमें नहीं है, ठीक है, और तो ले लिया। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा f(x4) इक्वल टू कितना, f(x4) इक्वल टू y3, लेकिन f इनवर्स में देखेंगे तो ये देखो ये डोमेन हो गया, और डोमेन में वन एलिमेंट कैसे मैनी से रिलेट कर रहा है, तो वन मैनी रिलेशन हो गया। ये वन मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, इनवर्स में ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक। इनवर्स में फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेट बाई है, यही f का डोमेन का वर्क कर रहा है, तो ये इधर वन मैनी, इधर से देखेंगे वन मैनी फंक्शन हो जाएगा, वन मैनी रिलेशन हो जाएगा, वन मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स डिफाइन होगा, ठीक। तो जिसका इनवर्स डिफाइन होता है उस फंक्शन को बोलते हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन को बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। तो एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट टर्म आएगा इनवर्टिबल फंक्शन। तो इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होगा, इफ फंक्शन fx has its inverse, फंक्शन का इनवर्स है, then it is called invertible। इनवर्टिबल कहा जाएगा, यानी कि इनवर्टिबल इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, 1 1 और 2 होगा। 1 1 और 2 मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्टिबल होगा। तो ये बात पहले भी बताई कि बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 और 2, 1 1 और 2, 1 1 और 2 इक्वल टू कितना, ये बाइजेक्टिव फंक्शन में वही बात है, और 1 1 और 2 बाइजेक्टिव भी वही बात है, और इनवर्टिबल भी वही बात है, इनवर्टिबल फंक्शन। ये सभी तीनों एक ही बात है, ठीक है। आपसे इन्वर्टिबल का है तो इन्वर्टिबल कहने का मतलब आपको 1 1 और 2 ही
प्रूव करना है, आपको प्रूव करने का है बायजेक्टिव 1 1 और 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको पहले फटाफट नोट कर लो, डेफिनेशन है ये। ठीक, तो हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा। तो इनवर्स फंक्शन में बेटा एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ और जी दो फंक्शन की कंपोजिशन में कोई भी फंक्शन आगे पीछे ले लें हम और उनकी कंपोजिशन करें तो हमेशा एक्स के ही बराबर आती है, तो जी एफ का इनवर्स होगा। लेकिन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ 1 1 और 1 2। तो जी एक फंक्शन है, एफ का इनवर्स फंक्शन है, उसको एफ इनवर्स एक्स से दिखाते हैं। तो अब हम एफ का इनवर्स है तो, लेकिन वो क्या है एफ का इनवर्स, कैसे निकालेंगे उसको? तो उसको निकालने का तरीका है, तो नोट कर लो इसको। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब हर एक फंक्शन का इनवर्स होगा नहीं, कौन से फंक्शन का? 1 1 और 2 का होगा। तो देखो सबसे पहला काम हम वही करेंगे, क्या? पुट एफ एक्स को क्या पुट करना है हमें, जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको बाई पुट कर लेंगे। नंबर 2 सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स कितना है पूरा इक्वेशन में से हम एक्स इक्वल टू निकालेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। ठीक, नंबर 3 एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में बस जहां पे भी एक्स आ जाएगा उसको क्या लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स बाई। एक्स को क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स बाई। ठीक है, जैसे कि ये देखो y इक्वल टू साइन एक्स होता है, ध्यान दो इनवर्स फंक्शन पढ़ा हो तो ये बच्चे पढ़ लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा। यहाँ पे f तो क्या है, साइन इनवर्स y होता है। ध्यान दो f है, f किसको, साइन को, साइन फंक्शन f है और f इनवर्स है साइन इनवर्स। ठीक है, तो इसी में हम क्या कहते हैं, y को एफ एक्स लिख दिया तो x इक्वल टू साइन इनवर्स को क्या एफ इनवर्स लिखेंगे, एफ इनवर्स y। ठीक है, हाँ थोड़ा एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, सही लगता है। पुट y इक्वल टू x, अगर नहीं भी करते हो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली फंक्शन को एफ एक्स इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते? हाँ, तो ये 4 स्टेप से करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, 4 स्टेप से। ये 4 स्टेप में ये वाला स्टेप तो बताया आपको पहले, ये दोनों स्टेप रेंज निकालते थे तब रेंज के में भी आते थे, लेकिन वहाँ पे फिर थर्ड स्टेप चेंज हो जाता था। यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है कि जो x आ गया ना, x के लिए सॉल्व कर लिया, x क्या है उसको एफ इनवर्स y लिखेंगे। ठीक, अब फंक्शन है जैसे कि f r टू r और एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फंक्शन आर टू आर, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या इसका इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स बेटा नहीं होगा। तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये फंक्शन 1 1 और 1 2 नहीं है, 1 1 और 2 नहीं है। देखो ध्यान दो, अब इसके लिए आप ये है, अब यहाँ पे आपको 1 1 और 2 प्रूव तो करना नहीं है, केवल इन्वर्स निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ आप देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूनिट उससे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची तो 2 जगह पर कट कर रही है, 2 जगह पर कट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है। अगर केवल और केवल एक ही जगह पर कट करती तब फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। अगर एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर फंक्शन के ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स पे कट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करती है, तो फंक्शन वेरिएबल होता है। ठीक, दूसरी बात, ये रेंज देखेंगे इसकी, तो अब देखो ग्राफ से फटाफट रेंज देखेंगे तो रेंज देखो y एक्सिस पे ऐसे
दोनों तरफ इनफाइनाइट से क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट पे जाके उधर एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट पे जाके लाइट लगाते हैं। लाइट लगाते हैं तो देखो बाई एक्सिस पर जो इसकी इमेज बनती है वो ये, ठीक है, ये इसकी बाई एक्सिस पर छाया ये, ठीक, प्रोजेक्शन, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन बाई एक्सिस पे। तो ये एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा है, ये रुकता नहीं है कहीं कभी, ये चीज कहीं भी रुकती नहीं है, ऐसे ऊपर जाती है तो ये इसको हम कभी ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कंटिन्यू है ऑनवर्ड इनफाइनाइट तक। अब ये क्या है, ये 1 to इनफाइनाइट है। यहाँ पे देखो ये क्या है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो कंपलसरी, ऑन टू होने के लिए कोडोमेन कंपलसरी क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए कोडोमेन होना चाहिए कंपलसरी। ये हमारे पास क्या, 1 to इनफाइनाइट। एक्चुअल में इसकी रेंज क्या होगी, 1 to इनफाइनाइट होगी, 1 से ज्यादा। और दूसरा डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन 1 होने के लिए, अब ये डिफाइन तो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 होने के लिए देखो ध्यान दो, अगर हम इसको ऐसे कर लें, कम से कम इतना पार्ट हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, या तो इधर का हटा दो या इधर का हटा दो। अब ये देखो एक तो इधर वाला पार्ट है, ठीक है, और एक इधर वाला पार्ट है, दोनों पार्ट है, ठीक, ये तो इस ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो चाहे ये ले लो चाहे ये, तो ये इसके लिए आर क्या लेंगे, अब हम इसके लिए देखो आर क्या लेंगे, एफ 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। अब 0 to इनफाइनाइट में ध्यान दो, अब ये इधर है, इधर हम 1 to इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो 1 के आगे भी ये 1 होगा, 1 होगा, लेकिन रेंज फिर हमारी x = 1 पे वैल्यू कितनी आएगी 2, तो कोडोमेन हमें 2 to इनफाइनाइट के बराबर रखनी पड़ेगी, तो रेंज भी 2 to इनफाइनाइट होगी, तो फिर फंक्शन 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये, तो यहाँ पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्राफ वाला सिस्टम काम करेगा। अगर ग्राफ वगैरह में कोई भी आपको दिक्कत है तो एक तो बेसिक ग्राफ का लेक्चर है और ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, ये दोनों फंक्शन में लेक्चर है, लेकिन ये मेंस और एडवांस वाले लेक्चर में आपको मिलेगा फंक्शन में, इसमें बोर्ड वाले में नहीं मिलेगा, ठीक। तो उसको आप देख लोगे तो काफ़ी चेंज आएगा आपके पूरे सिस्टम में। देखो ध्यान दो जरा तो अब हमने R की बजाय ये कर लिया फंक्शन f(x) = कितना, x² + 1। R की जगह अब हमने इससे रिप्लेस कर दिया और ये इससे रिप्लेस कर दिया, तो फंक्शन ये 1 और 2 हो गया, ठीक। 1 और 2, तो ये हमने यहाँ पर रेंज के बराबर इसकी कोडोमेन को रेंज के बराबर ले लिया और उसको हमने थोड़ा डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया 1 बनाने के लिए, ठीक। ये दोनों काम करने से अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम उसको निकालेंगे, तो ये हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप कर दिया मैंने, हो गया पहला स्टेप, नहीं हो गया। अब दूसरे स्टेप में x क्या है, सॉल्व करेंगे x के लिए, तो देखो x² = y - 1 होगा, यानी कि x = √y - 1, नहीं ये नहीं होगा, x = √y - 1 नहीं, ±y - 1। अब एक प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, अगर देखो ध्यान दो फिर से f R ले रहे होते तो ये प्लस भी आता माइनस भी आता। अब ये मैंने 2 पार्ट बताए थे, एक तो ये और एक ये, तो इसमें देखो इस पार्ट में x क्या है, देखो ये ग्राफ में देखो x > 0, यानी कि x पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि देखो यहाँ पर भी ये x की वैल्यू यहाँ से लेंगे इस डोमेन से, तो इसमें x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो x की 2 वैल्यू नहीं, एक वैल्यू। एक्चुअल का ग्राफ का जो दूसरा पोर्शन हमने हटा दिया है ना, वो माइनस वाला है, x = माइनस के सॉल्यूशन वाला वो पोर्शन है, उसको हमने इसमें से पहले ही डोमेन से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब ये देखो x एक्चुअल में ये रहेगा, ध्यान रखना इस डोमेन के लिए। हाँ दूसरी बात और, उस डोमेन की बात करते हैं हम, कौन से डोमेन की, अगर हम उस डोमेन की बात करते -∞ to 0, ये वाले इस वाले के लिए बात करते हैं, देखो ध्यान दो इधर के लिए -∞ to 0,
तो ये इसमें माइनस ऑफ वाई माइनस वन आता है, लेकिन अभी हमने प्लस वाला लिया है तो ये अब ठीक है। ये देखो इनवर्स निकल गया, बस बहुत आसान है इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने के लिए x को अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप x को क्या लिखना है हमें, f इनवर्स y, ठीक है, अंडर रूट वाई माइनस वन। ये भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये y माइनस वन आ गया। और लेकिन थोड़ा सा इसको एक स्टेप और कर दो, पुट y इक्वल टू कितना, एफ एक्स, सॉरी y इक्वल टू एक्स, इसमें y इक्वल टू एक्स रख दो, तो f इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये इसका इनवर्स हो गया। ठीक, तो इनवर्स आंसर आ गया। अब आप देखोगे तो इसको देखो, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x आना चाहिए आपके पास, तो f ऑफ f इनवर्स, अब ये देखो f ऑफ f इनवर्स का मतलब क्या होगा, f इनवर्स x, ठीक है। ये हम इसको चेक करते हैं, ठीक। तो अब ध्यान दो, f और f इनवर्स x कितना है, देखो f इनवर्स x है x माइनस वन का, और f क्या है, जो भी इसको लेगा, इस वैल्यू को लेगा, यानी कि ये अंडर रूट एक्स माइनस वन को ले रहा है, इसका तो स्क्वायर करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऐड कर देगा, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस वन, यानी कि ये क्या आ गया, एक्स आ गया। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू भी एक्स आ गया। तो कुल मिला के ध्यान दो, जैसे कि एफ थ्री की वैल्यू 5 है, ठीक है, एफ थ्री की वैल्यू 5 है, तो एफ इनवर्स 5 की वैल्यू होगी 3, ठीक, इस तरह से, ठीक है। इसको नोट कर लिया कि नहीं, इसको नोट कर लिया, थोड़ा सा और समझ लो। देखो किसी रूल से f3 की वैल्यू 5 है मान, तो यहीं पे देखो f3, इसमें ही देखा f3 की वैल्यू कितनी होगी, 10, f3 की वैल्यू 10 होगी, और f इनवर्स 10 की वैल्यू कितनी होगी, f इनवर्स 10, ये f इनवर्स 10 की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दोगे तो f इनवर्स 10 की वैल्यू, यहाँ पे 10 रखोगे, 10 माइनस 1, f इनवर्स 10 की वैल्यू 3 है, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए f2 की वैल्यू 5 होगी, और f इनवर्स 5 की वैल्यू, ये जो 5 है, f इनवर्स 5 की वैल्यू होगी 2, ठीक है, 2 3, और ये देखो f तो क्या करेगा, ये 2 को 5 बनाएगा और 3 को क्या बना देगा 10, लेकिन f इनवर्स क्या करेगा, f इनवर्स 5 को फिर से 2 और 10 को फिर से 3। तो इनवर्स फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों का कंपोजिशन बनाए, तो जिस एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहे हैं पलट के हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा, यही इनवर्स फंक्शन है, ठीक। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इनवर्स फंक्शन, ये मैंने बताया 1/1/2 होगा तभी उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। अभी इस पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन ये कि अभी हमने एफ एक्स, एफ हमारा क्या था, 0 to 1, 0 to इन्फिनिट, 2 1 to इन्फिनिट, ये डोमेन बनाया था हमने, ये कोडोमेन बनाया था, तब फंक्शन 1/1/2 हुआ था, और फंक्शन था हमारा एफ एक्स, और एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके लिए हमने एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट किया था, कितना, अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो अब एफ एक्स को देखो, ग्राफ से देखो थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन को, तो ये देखो ग्राफ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, एक्स स्क्वायर ये पैराबोला होगा, इसके ग्राफ को 1 यूनिट क्या हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इधर भी होगा, लेकिन हमने क्या 0 to ऑनवर्ड के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है। और अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इसका ग्राफ ये देखो इस तरह का होगा, ये
तो इसकी खास बात है, ये तो क्या है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, और ये एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। ठीक, तो इसको जरा ध्यान दो कि ये y इक्वल टू जो x लाइन होती है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन, उसका ठीक मिरर इमेज होती है। ठीक क्या होती है, मिरर इमेज होती है। जैसे कि ये देखो पॉइंट हमने लिया यहाँ पे x इक्वल टू 1,5, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या 5,1 पॉइंट। ठीक है, इसकी इमेज 5,1 पॉइंट, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 मिलेगा 5,1। तो y इक्वल टू एक्स लाइन क्या करती है, जैसे 5,1 है तो इसको 1,5 अगर इमेज निकालें, कोऑर्डिनेट में हम इसको पढ़ेंगे, इमेज निकालें y इक्वल टू एक्स लाइन, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो a कॉमा b की इमेज को y इक्वल टू एक्स लाइन क्या करती है, b कॉमा a पे उसकी इमेज बनाती है, b कॉमा a पॉइंट पे, यानी कि आपस में x y के कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। ठीक, अब y इक्वल टू एक्स लाइन, अगर ये क्या कहते हैं हम पूरा ही ले लेते जैसे कि वो था, तो इधर देखो इधर भी होता ग्राफ। ठीक है, तब हमारी इमेज ऐसी बनती। ठीक, अब ये देखें, ये वाला रिलेशन देखोगे तो देखो ध्यान दो, इसको हम ये देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, तो ये पॉइंट, इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो x1 y1 और x1 y2। ध्यान दो y की वैल्यू में फर्क है, x की वैल्यू में फर्क नहीं है। तो एक ही x के लिए देखो, x1 के लिए इधर देखो क्या है, y1 और y2 दो इमेज बन रही है। तो देखो इनवर्स फंक्शन कैसा हो जाता, ये तो फंक्शन डिफाइन हो जाता ये, लेकिन कैसा फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि एक्स एक्सिस के मैनी वन को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से देखते हैं, तो ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन वही फंक्शन क्या हो जाएगा, अब बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, वो उसको दो जगह कट करने लगेगी, तब वन मैनी तो फंक्शन नहीं होता है, यानी कि तब इनवर्स फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, वन मैनी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये वन मैनी, ये वन एक्स मैनी वाई रिलेटेड टू मैनी वाई। ठीक, तो ये भी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक, तो इसको भी नोट कर लो कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f inverse x, we take the mirror image along the line y equal to x, along the line y equal to x of the graph of y equal to fx, y equal to fx की मिरर इमेज लेके। ठीक, तो ये इनवर्स का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ये केवल हम क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है, क्या है, वो भी हम सब सारी चीजों को समझ गए। अब देखो ध्यान दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे पढ़ोगे आप, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या x होता है, लेकिन ये हमेशा x नहीं होता। साइन इनवर्स साइन एक्स को ऐसे भी कैंसिल करके बच्चे x लिख देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। ये तभी होता है जब साइन एक्स कैसा हो 1 और 2, तो उसके लिए साइन एक्स के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो साइन एक्स के डोमेन को कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, -π/2 टू π/2। इस इंटरवल में साइन एक्स कैसा हो जाता है, 1 और 2 हो जाता है, अदरवाइज तो वेरिएबल फंक्शन होता ही है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, और साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है, यानी कि बहुत सारे x के लिए सेम y वैल्यू मिलती है, तो वेरिएबल फंक्शन है। लेकिन अगर आपने इस इंटरवल में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इस इंटरवल तक ही छोड़ा आपने, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब हम उसको साइन इनवर्स x लिखते हैं। तो ये कैंसिलेशन उसका उसी इंटरवल में होता है। तो आगे वाले चैप्टर में आने वाला है, वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, तो बेसिक ग्राफ का चैप्टर है फंक्शन में, वो एनसीईआरटी से अलग है, वो आप
उसको देख लो फंक्शन की मजबूती के लिए। ये बेसिक चैप्टर है बेटा पूरे कैलकुलस का। इसको जो जितना आप इसमें जितना आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा आगे कैलकुलस में उतनी ही आपको आसानी रहेगी, कैलकुलस आसानी समझ आएगी। और 100 में से 100 अगर आपको मार्क्स चाहिए तो फिर आपको समझना ही है। बोर्ड में भी 100 में से 100 मार्क्स तभी आते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो। ठीक, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, हाँ, गिवन दैट नंबर 1 में एफ है हमारे पास में 1, 2, 2, 3, 3, 4। ठीक है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि और इसमें एफ 1, 2, 3 और 2, 2, 3, 4 ऐसे डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें एफ का डोमेन देखेंगे तो सारी एक्स वैल्यू देखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, डोमेन वो आ गया। लेकिन कोडोमेन देखेंगे 2, 3, 4। तो ये देखो रेंज तो इसकी 2, 3, 4 है, कोडोमेन भी 2, 3, 4 है। तो ये फंक्शन कैसा ऑन टू तो है, और 1, 1 के लिए ये फर्स्ट एलिमेंट कैसा, सेकंड एलिमेंट मैनी वन यानी कि 1, 2, यानी कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। तो रिपीट नहीं करा है तो सेकंड एलिमेंट 2 अब और कहीं नहीं आ रहा, 2, 3 एक ही जगह आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा और किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1, 1 और 1, 2। तो इसका इन्वर्स होगा। तो इसका इन्वर्स हम कैसे लिखेंगे, एफ इन्वर्स। इन्वर्स में 1, 2 क्या करेगा, 2, 1 दे देगा, 3, 2 और 4, 3। ये इसका इन्वर्स हो गया। ठीक, इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर एफ आपको गिवन है, इस तरह का एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नहीं है वो तो आप देख लो। ठीक है, ये और वो लगभग एक ही है। अब जैसे 1, 2 और 2, 2, 3, 4 ये देखो। अब ये क्या है कि 1 की इमेज भी 2 है और 2 की इमेज भी 2 है। तो इस केस में एफ इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो अच्छी तरह से। और अब आपको करनी है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करने हैं। 1.3 के बाद में 1.4 जो एक्सरसाइज है वो 2020 के जो बोर्ड का सिलेबस था उसमें नहीं थी, बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन को अभी आप स्किप करोगे। ठीक है, और फिर डायरेक्ट ही प्रॉब्लम करोगे किसकी, मिसलेनियस एक्सरसाइज की। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसके अलावा उससे पहले जो एग्जाम्पल है वो और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन करने हैं बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन को छोड़ के। बाइनरी ऑपरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें फंक्शन के ही हैं, और वो भी इनवर्स फंक्शन और 1, 1, मैनी वन, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव यही है। तो आप उसको करोगे। हालांकि रिलेशन का भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन है, लेकिन अब आप 1.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज फटाफट ट्राई करो।